हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे देश के कानून का पिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से है। और इससे टोटल 31 प्रश्न हैं, तो 31 टोटल प्रश्न जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे देश से संबंधित। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप 31 में कितना सही कर पाते हैं? 31 में आपका टारगेट रहेगा 28 प्रश्न को सही करना। ठीक है दोस्तों, 28 प्रश्न को सही करना आपका टारगेट रहेगा। कितना प्रश्न सही कर पाते हैं बताइएगा। वही बात करते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी जो थे वो रामजी मलोजी सकपाल थे। ठीक है दोस्तों, रामजी मलोजी सकपाल, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता कौन थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता जो थी वो भीमाबाई थी, भीमाबाई। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने भाई बहन में उनका कौन सा स्थान था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपने भाई बहनों में 14वीं स्थान था। 14वीं स्थान कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो भारत के मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अंतिम तक जरूर देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वह महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, रत्नागिरी जिले के महू में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पिता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता जो थे वो क्या करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता जो थे पेशा से क्या थे दोस्तों? तो वे एक सेना थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का एक सेना थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का एक सेना थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता सेना में किस पद पर आसीन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता जो थे सेना में तो थे ही, लेकिन किस पद पर थे? तो वे एक सूबेदार थे। क्या थे दोस्तों? एक सूबेदार थे, सूबेदार के पद पर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस जाति से आते थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो आते थे वो किस से जाति से आते थे? तो बिल्कुल महार जाति से आते थे। महार जाति ऑप्शन ए के साथ होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, महार जाति। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का शिक्षा कितना था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता का जो शिक्षा था वो कितना था दोस्तों? तो बिल्कुल डिग्री किए थे, डिग्री, ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब मैट्रिक का परीक्षा कब दिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी मैट्रिक का परीक्षा जो दिए थे 1907 ईस्वी को दिए थे। ऑप्शन बी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 1907 ईस्वी में दिए थे। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर साहब स्नातक कब किए थे, यानी डिग्री कब लिए थे? तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
डिग्री जो प्राप्त किए थे वो कब किए थे? 1912 ईस्वी में किए थे। 1912 ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एमए की डिग्री कहाँ से ली थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एमए की जो डिग्री ली थी वो अमेरिका के कोलंबिया से लिए थे। कहाँ से? अमेरिका के कोलंबिया से हासिल किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एमए की डिग्री कब प्राप्त किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो एमए की डिग्री प्राप्त किए कोलंबिया से किए थे और 1915 ईस्वी में किए थे। 1915 के साथ जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी की डिग्री कब किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो पीएचडी कब किए थे? तो 1917 ईस्वी किए थे। ऑप्शन सी के साथ सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वही चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बम्बई के विधानसभा के सदस्य कब बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बम्बई विधानसभा के सदस्य कब बने थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1926 ईस्वी में बने थे। 1926 ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बाबा साहब शूद्रों के प्रति पुस्तक कब लिखे थे? तो बाबा साहब जो थे वो शूद्रों के प्रति एक पुस्तक लिखे थे जो कि 1900 कब लिखे थे दोस्तों? बताइएगा कि शूद्रों के प्रति पुस्तक जो लिखे थे 1946 ईस्वी में लिखे थे। 1946 ईस्वी में लिखे थे। ऑप्शन डी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन कौन मानता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। बाबा साहब छुआछूत के प्रति संघर्ष कब किए थे? तो डॉक्टर साहब छुआछूत के प्रति संघर्ष जो किए वो 1920 ईस्वी में किए थे। 1920 ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय बाबा साहब के नाम पर। चलिए बात करते हैं छुआछूत के प्रति संघर्ष का में तालाब से पानी लेने की मुकदमा कब जीते थे? डॉक्टर साहब छुआछूत के प्रति जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीत कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल जीत जो हुआ था वह आपका 1937 में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अंबेडकर साहब कानून मंत्री कब बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री जब बने थे वो कब बने थे? बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बिल्कुल वो बने थे 1947 में। 1947 में भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री बने थे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी ह्यूड इनटू द अनटचेबल पुस्तक है। यह पुस्तक जो है वह किसने लिखा था? तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी ह्यू इनटू द अनटचेबल पुस्तक जो है वह उसका लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 21 नंबर प्रश्न है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी ह्यू इनटू द अनटचेबल जो पुस्तक था वह कब लिखा गया था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह पुस्तक जो है वह पुस्तक कब लिखा गया था? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल 1945 ईस्वी को लिखा गया था। 1945 ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? डॉक्टर साहब बाबा साहब जो थे, बाबा साहब अपना धर्म परिवर्तन का विचार कब आया था? डॉक्टर साहब के धर्म परिवर्तन का विचार जो आया था मन में एक बार आया था, वह कब आया था दोस्तों? तो 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को आया था। कब आया था दोस्तों? 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को आया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बाबा साहब लेबर पार्टी की स्थापना कब किए थे? तो बाबा साहब जो थे वो लेबर पार्टी की स्थापना कब किए थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वह लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किए थे। 1936 ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम पुस्तक कौन सा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम पुस्तक जो था वह कौन था? तो द बुद्धा एंड हिज धम्म था। क्या था? द बुद्ध एंड हिज धम्म था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अंतिम पुस्तक बाबा साहब का था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 25 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से कब चले गए थे? तो बिल्कुल कब चले गए थे दोस्तों, बताइएगा। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बताइएगा कि बाबा साहब का स्मारक कहाँ पर बना है? बाबा साहब का स्मारक जो है वह कहाँ पर बना है? कमेंट में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कि बाबा साहब का स्मारक कहाँ पे बना है। ठीक है दोस्तों, हिंट्स के लिए इतना बता देते हैं कि अली रोड में बना है। कहाँ पे बना है? अली रोड किस राज्य में पड़ता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बाबा साहब की जयंती कब मनाए जाते हैं? अंबेडकर जयंती जो है वह कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक, पिता, जन्मदाता कौन है? यानी किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक, पिता, जन्मदाता एक ही को कहा जाता है, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और इस वीडियो का 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने में लगा समय क्या था? तो भारतीय संविधान को लिखने में लगा समय जो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन डी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इतना दिन लगा था। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिख कर तैयार कब किया गया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान को लिख करके तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लिख करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अंतिम प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो टोटल इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी महापुरुष का जीवनी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय बाबा साहब, जय हिंद, जय भारत।